रोज के खाने में मिलाया जाता है एक ऐसा जहर जो आपकी और आपके बच्चों की जान भी ले सकता है, लेकिन आपको इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं। पर आज सब कुछ जान जाओगे और इस आदमी ने अपनी पत्नी से परेशान होकर कर दिया ऐसा काम जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और एक ऐसा देश जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी भारत की तरह ही हिंदी ही है, देखेंगे आज की वीडियो में। नंबर 1, पोटैटो चिप्स तो आप सभी भी खाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपको बहुत ही ज्यादा बीमार भी बना सकता है? अगर आप इन पैकेट्स में मौजूद इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें तो MSG नाम का एक पदार्थ मौजूद है। अब MSG का मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं, बल्कि ये तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। इसको खाने में मिलाने से खाने की उस चीज का स्वाद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और इंसान को इसकी लत भी लग जाती है। ये एक तरह के नशे की तरह ही काम करता है, जिससे कि इंसान को उसे खाने की बार बार तलब उठने लगती है। लेकिन इसका अधिक सेवन करने से ये कई बड़ी बीमारियों को जन्म दे सकता है। जापान के एक साइंटिस्ट किकुआनी इकेडा ने 1908 में MSG की खोज की थी, जिसका निर्माण किया गया सुअर की चर्बी के इस्तेमाल से। वैसे तो इसे बनाने में गन्ने से लेकर मक्के तक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन अधिक मुनाफे के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां मीट इंडस्ट्री से उनके वेस्ट हो चुके सुअर की चर्बी को इस्तेमाल मिलाती हैं। वैसे तो ग्लूटामेट हमारे शरीर में नेचुरली भी बनता ही है, जिससे हमारा पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म काम में आता है, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से ग्लूटामेट लेने से हमारी बॉडी का नुकसान होने लगता है, जिससे काफी लंबे समय तक सर दर्द रहना, चक्कर आना और पेट के बहुत ज्यादा खराब रहने जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। ये माइग्रेन, टेंशन और छाती में जलन रहने के लिए भी जिम्मेदार है। कई बड़े बड़े देशों में तो इससे होने वाले नुकसान को देखते हुए इस पर बैन भी लगाया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में अभी तक ये चर्चा का विषय तक भी नहीं है। और अब कंपनियों ने तेजी से होते हुए इसके विरोध को देखते हुए बड़ी ही चालाकी से अपने प्रोडक्ट्स पर MSG की जगह E631 नाम का एक कोड लिखना शुरू कर दिया, जिससे कि कंज्यूमर को पता ही ना चल पाए कि उसके खाने में तो MSG नाम का ये जहर मिला हुआ है। इतना ही नहीं, हमारी डेली यूज की चीजें जैसे कि टूथपेस्ट, चॉकलेट, स्वीट मल्टीविटामिन बिस्किट और च्युइंगम जैसे कई पदार्थों में भी सुअर की चर्बी से बने E631 का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगली बार कोई भी पैक्ड खाने की चीज लेने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को जरूर देख ले, और अगर उसमें MSG या फिर E631 नाम का ये पदार्थ मौजूद है तो उसका पूरी तरह से बहिष्कार करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नंबर 2, हम सभी जानते हैं कि इंडिया की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के अलावा एक देश और है ऐसा जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी हिंदी ही है, और उस देश का नाम है फिजी। अगर आप फिजी में जाते हो तो आपको वहाँ पर ज्यादातर लोग हिंदी में ही बातचीत करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे संभव हुआ? तो आपको बता दें कि भारत पर जब ब्रिटिश शासन रहा करता था, तब उस समय काफी बड़ी संख्या में भारतीयों को गन्ने की खेती करने के लिए फिजी में भेज दिया गया, जिसके बाद से ही अभी तक उन इंडो-फिजियन के वंश फिजी में ही रहते हैं और बातचीत के लिए हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वैसे क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले जानते थे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, सुना है कि मगरमच्छ के रास्ते में जो भी चीज आती है वो उसे खा जाता है, लेकिन इजिप्टियन प्लोवर बर्ड एक ऐसा पक्षी है जिसे मगरमच्छ नहीं खाता, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पक्षी मगरमच्छ के दांत साफ करने में उसकी मदद करता है। ये पक्षी मगरमच्छ के दांतों के बीच फंसा हुआ खाना खाता है, जिससे मगरमच्छ के दांत भी साफ हो जाते हैं और उस पक्षी को खाना भी मिल जाता है। नंबर 4, दोस्तों मिलिए इस शख्स से जो अपनी वाइफ के साथ रहकर पक चुका था। 71 वर्षीय लॉरेंस जॉन रिपल ने अपनी वाइफ से छुटकारा पाने के लिए एक आश्चर्यजनक कारनामा कर डाला। उसने अपनी वाइफ से बचने के लिए 2017 में बैंक को लूटा और वहां लॉबी में बैठकर पुलिस का इंतजार किया। पुलिस के आ जाने के बाद उसने रिक्वेस्ट की कि उसे जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी और उन्हें 6 महीने का होम कारावास दे दिया गया। दोस्तों उनमें इस उम्र में भी बैंक को लूटने का करेज तो है, लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ रहने का करेज नहीं जुटा पाए। आखिर इतना भी क्या खौफ? नंबर 5, पानी हमारे जीवन की बेहद मूल्यवान और जरूरत की चीज है, और भारत के कई शहरों में पानी के लिए बहुत मारामारी रहती है। और उड़ीसा का शहर पुरी, जहाँ पर तीर्थ यात्रियों का आवा जावा लगा रहता है, वहाँ पर लोगों को पानी के लिए मीलों दूर तक चलकर जाना पड़ता था। लेकिन अब नहीं, क्योंकि पूरी इंडिया का सबसे पहला शहर बन चुका है जहाँ पर ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी लागू हो चुकी है, जिसका मतलब आप नल के पानी को सीधा खाने, पकाने और पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सुजल मिशन के तहत ये कार्य वहां के मुख्यमंत्री द्वारा संपूर्ण किया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत के बाकी शहरों में इस सुविधा का लाभ कब मिलेगा? नंबर 6,
अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से ज्यादा गंदा क्या है, एक टॉयलेट सीट या फिर आपके स्कूल में इस्तेमाल होने वाला वो बेंच, तो आपका जवाब होगा ऑब्वियसली टॉयलेट सीट। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कूल में मौजूद बेंच में टॉयलेट सीट से ज्यादा कई गुना ज्यादा बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि टॉयलेट सीट को एवरेज तौर पर हफ्ते में 1 या 2 बार ही साफ किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके स्कूल में इस्तेमाल किए जा रहे उस बेंच को आखिरी बार कब साफ किया गया था? जवाब होगा कभी नहीं। मोस्टली इन क्लासरूम में मौजूद बेंचेस को कभी भी धोया या फिर साफ नहीं किया जाता। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए यूनिवर्स एडवेंचर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।